प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाटा, एमकॉम की फाइनल के कॉस्ट ऑडिट कार्यक्रम के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि कार्यक्रम शब्द का अर्थ समझा जाए। कार्यक्रम दो शब्दों कार्य तथा क्रम से मिलकर बना है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भविष्य में जो कार्य करने हैं उनका क्रम अर्थात कार्य किस प्रकार से किए जाएंगे इसका निर्धारण करना ही कार्यक्रम है। अन्य शब्दों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक के पश्चात एक क्या क्या कार्य किए जाएंगे को कार्यक्रम कहा जा सकता है। यहाँ हमारा लक्ष्य लागत अंकेक्षण कार्य को करने से है। अतः लागत अंकेक्षण कार्य को संपादित करने के लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसकी सूचीबद्ध करना लागत अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना निम्नलिखित बातों पर निर्भर की विशेषताओं का अध्ययन। पहला, लागत अंकेक्षण का स्वभाव, नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के दृष्टिकोण से लागत अंकेक्षण निजी अंकेक्षण हो सकता है अथवा वैधानिक अंकेक्षण भी हो सकता है। निजी अंकेक्षण के लिए कार्यक्रम नियुक्ति संबंधी समझौतों की शर्तों पर निर्भर करता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए कार्यक्रम विधान द्वारा लगभग तय कर दिया जाता है। इस प्रकार तय किए गए कार्यक्रम की आवश्यकताओं में से कोई कमी नहीं की जा सकती है, जबकि समझौते द्वारा कार्यक्रम को आगे विस्तार अवश्य प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसिंग। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम का स्वरूप कंपनी में विद्यमान आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली पर निर्भर करता है। यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ है तो लागत अंकेक्षण उस पर निर्भर रहकर अपने कार्य को कम कर सकता है, लेकिन इससे उसके दायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। अतः लागत अंकेक्षण को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करके देखना चाहिए कि इस पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली की समीक्षा करने से की कई विधियां हैं। लागत अंकेक्षण को लगभग सभी विधियों को अपनाकर इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, प्रश्नमाला। दूसरा, साक्षात्कार इंटरव्यू। तीसरा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। चौथा, प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट्स। पहला, प्रश्नमाला क्वेश्चनायर। प्रश्नमाला प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जो कर्मचारियों को वितरित कर दी जाती है और उनसे उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्नमाला विधि अपनाने पर सूचना का एकत्रीकरण एक समान आधार पर हो जाता है और साक्षात्कार के समय यह जांच चेकलिस्ट का कार्य भी करती है। दूसरा, साक्षात्कार इंटरव्यू। साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से मिलकर सूचना एकत्रित की जाती है। साक्षात्कार में समय बहुत खर्च होता है। यदि प्रश्नमाला साक्षात्कार से पहले ही पूर्ण करनी है तो ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जिनका साक्षात्कार लिया जाता है तथा जिनका साक्षात नहीं लिया जाता है। यदि प्रश्नमाला का वितरण पहले नहीं हुआ है तो साक्षात्कार के समय भी प्रश्नमाला भरी जा सकती है। तीसरा, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। सूचना एकत्रित करने की तीसरी विधि प्रत्यक्ष अवलोकन करना है। अवलोकन प्रश्नमाला तथा साक्षात्कार दोनों का पूरक है। अवलोकन में दोनों पूर्व विधियों से अधिक समय लगता है। अवलोकन का उपयोग दो परिस्थितियों में लाभदायक होता है। प्रथम, स्टॉक की सभाओं में उपस्थित होना, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकता है। द्वितीय, क्रियाओं का अवलोकन। यदि किसी क्रिया के संचालन का अवलोकन करना हो तो इसके लिए संबंधित पर्यवेक्षक सुपरवाइजर से काफी समय पहले ही अनुमति मांग लेनी चाहिए। पर्यवेक्षक से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह श्रमिकों को सूचित कर दे। चौथा, प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट्स। प्रक्रिया तथा प्रविधियों की जांच कराने के लिए प्रवाह चार्ट पर दिखाना अधिक उपयुक्त होता है। यह कार्य करने के लिए क्या क्रियाओं पर नियंत्रण पर्याप्त तथा उचित है, प्रत्येक कार्य को प्रभाव चार्ट पर दिखाया जा सकता है। प्रवाह चार्ट
बनाना एक ऐसा कार्य है जो प्रशासनिक कार्य को आरेख के रूप में वर्णित करता है। लागत अंकेक्षण नियंत्रण, द कॉस्ट द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण कार्य के लिए नियंत्रण हेतु मुख्य अंकेक्षक को मुख्यतः निम्नलिखित रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। पहला, लागत अंकेक्षण जांच विवरण, कॉस्ट ऑडिट चेकिंग प्रोग्राम। लागत अंकेक्षण जांच विवरण ये बताता है कि लागत रेखे किस प्रकार, कब तथा किसके द्वारा जांचे जाएंगे। यह विवरण उस अंकेक्षक द्वारा भरा जाता है जो वास्तव में अंकेक्षण कार्य करता है। इस विवरण में जांच एवं दिनों के संबंध में पर्याप्त लोच होनी चाहिए तथा इसका निर्णय जांच करने वाले अंकेक्षक पर छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण मदें बिना जांचे रह जाएं। दूसरा, लागत अंकेक्षण उपस्थिति विवरण, कॉस्ट ऑडिट अटेंडेंस रिकॉर्ड। इस विवरण में दर्ज किया जाता है कि किस अंकेक्षक और सहायक ने किस कार्य पर कितने दिन कार्य किया। तीसरा, साप्ताहिक कार्य विवरण, वीकली वर्क रिकॉर्ड। प्रत्येक अंकेक्षक अपने द्वारा संपादित कार्य का साप्ताहिक विवरण प्रमुख अंकेक्षक को भेजता है। इस विवरण के आधार पर प्रमुख अंकेक्षक उपस्थिति विवरण व समय सारांश टाइम समरी में दर्ज करता है। चौथा, कार्य समय सारांश ऑडिटर टाइम समरी। कार्य समय सारांश ये बताता है कि विभिन्न कार्यों पर कुल मिलाकर कितना समय लगा है। पांचवा, अंकेक्षक समय सारांश ऑडिटर टाइम समरी। अंकेक्षण समय सारांश पर बताता है कि एक अंकेक्षक ने विभिन्न कार्यों पर कितना समय तथा किस अनुपात में व्यतीत किया है। छठा, अंकेक्षण टिप्पणी पत्र ऑडिटर्स नोट शीट्स। प्रत्येक अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान याददाश्त पर निर्भर न रहकर कार्य को अंकेक्षण टिप्पणी के पत्र में लिखता है। अंकेक्षक टिप्पणी पत्र भविष्य में संदर्भ एवं प्रमाण का कार्य करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिटर। आंतरिक अंकेक्षण वित्तीय लेखों का भी हो सकता है तथा लागत लेखों का भी हो सकता है। हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में वित्तीय आंतरिक अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था पाई जाती है। अब शनय शनय लागत अंकेक्षण के क्षेत्र में भी आंतरिक अंकेक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी भी संस्था में आंतरिक अंकेक्षण कितनी रुचि होगी वह बाह्य वैधानिक अंकेक्षण की नहीं होगी। वैधानिक अंकेक्षक केवल वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मात्र औपचारिकताओं का निर्वाह करता है। वैधानिक अंकेक्षक केवल यह ध्यान रखता है कि नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। वह अपना यह कर्तव्य नहीं समझता कि संस्था के लिए बनाए गए नियम संस्था के लिए कितने अनुकूल हैं। यह जांच करना आंतरिक अंकेक्षण का कार्य होता है। यदि आवश्यक हो तो यह संस्था के हित में नियमों के परिवर्तनों का भी सुझाव देता है। तीसरा, कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के पूर्व कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन व जांच करना चाहिए। पहला, निर्माणी प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दूसरा, अधिनियमों एक्ट्स आदि की जानकारी। तीसरा, पत्रों रूलिंग्स की जांच। चौथा, लागत केंद्रों के संबंध में जानकारी। पांचवा, लागत इकाई के संबंध में जानकारी। छठा, लागत लेखा पुस्तकों के संबंध में जानकारी। सातवां, लागत लेखा विधि। आठवां, समंक एकत्रित विधि की जांच। नौवां, रिपोर्ट प्रणाली। लागत अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर प्रोग्राम। पहला, कर्मचारियों की योग्यतानुसार कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा, उत्तरदायित्व का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा, समय की बचत, सेविंग्स ऑफ टाइम। चौथा, कार्य में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। पांचवा, प्रगति का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस। छठा, न्यायालय में प्रमाण, सर्टिफिकेशन इन कोर्ट। सातवां, अंकेक्षण व्यवसाय का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द ऑडिट बिजनेस। आठवां, कर्मचारियों का स्थानांतरण अप्रभावी, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज इनइफेक्टिव। नौवां, विस्तृत व संपूर्ण जांच, डिटेल्ड एंड कंप्लीट चेक। 10वां, नियंत्रण में सुविधा,
फैसिलिटी इन कंट्रोल, लागत अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। पहला, कार्य का यंत्रवत होना। दूसरा, छल कपट का पता लगाना कठिन। तीसरा, कमियों को छिपाना। चौथा, नैतिक प्रभाव में कमी। पांचवा, स्वतंत्र निर्णय लेने में का अभाव। छठा, एक रूपता का हानिप्रद होना। धन्यवाद।